देवसिंहेण चेण निर्दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथाधिराज आचार्य नैमिक चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित, जिसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई है और इस ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। उपयोग का प्रकरण है। उपयोग के दो भेद किए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और उसमें भी ज्ञानोपयोग के दर्शनोपयोग के चार भेद करते हुए चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे चार भेद किए। और पश्चात ज्ञानोपयोग के 8 भेद, जिनमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि जो कि मिथ्या दृष्टि को होते हैं, और मति, श्रुत, अवधि माना पर्याय और केवल ज्ञान, ये सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीवों के होते हैं, ज्ञानी जीवों के होते हैं कुल मिलाकर। ऐसे इन 8 भेदों की हमने चर्चा की। अब इस उपयोग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं, और उपसंहार करते हुए जो मूल प्रयोजन परक बात कहना चाहिए वो बात यहाँ पर आचार्य करेंगे कि हमने इन 8 भेदों को जान तो लिया, लेकिन उन 8 भेदों को जानने से क्या फायदा है, लक्ष्य में क्या लेना है, हमारा कार्य किससे सिद्ध होगा, है ना। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ये शब्द समय सार ग्रंथ की जो आत्मख्याति टीका है अमृत चंद्राचार्य द्वारा, ये बहुत ही प्रचलित पंक्तियां हैं। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। हम इस 6वीं गाथा की टीका के माध्यम से और 6वीं गाथा के मूल मंतव्य के माध्यम से, मूल गाथा के माध्यम से ये भी समझने की चेष्टा करेंगे कि किस तरह से द्रव्य संग्रह ग्रंथ में द्रव्यों की चर्चा के बीच में जो ज्ञान का गेय बनने वाला द्रव्य है, उस ज्ञान के गेय बनने वाले द्रव्य के मध्य जो श्रद्धान का श्रद्धेय या दृष्टि का विषय बनने वाला जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य को किस तरह से आचार्यों ने हमारे सामने उद्घाटित किया। पहले 2 गाथाएं, 4वीं और 5वीं गाथा में तो विशेष की चर्चा थी, लेकिन अब इस 6वीं गाथा में सामान्य का आविर्भाव या सामान्य की दृष्टि करने का संकेत हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अनुभव में आने वाली वस्तु वो चित्त सामान्य ही है। चित्त सामान्य, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं अनेकों ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में जो हमारे प्रयोजन परक बात कही जाती है, उन प्रयोजन परक बातों के क्या अर्थ होते हैं, क्या मायने होते हैं, हमको ये समझने की भी चेष्टा करना चाहिए। तो ऐसी ही बात यहाँ पर हम समझेंगे, क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान का गेय तत्व था या ज्ञान के गेय द्रव्य थे, उसमें से यदि हम हमारे प्रयोजन को सिद्ध ना कर पाए तो ऐसे ज्ञान का मतलब क्या निकला, है ना। एक व्यक्ति, एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि भाई एक बालक किसी मेले में घुस गया, है ना। अब वो मेले के जो मुख्य एंट्रेंस, जो मुख्य द्वार होता है मेले का, उस मेले के द्वार पर उसको पुलिस वालों ने पकड़कर खड़ा कर दिया और उससे कहा कि यहाँ से जितनी महिलाएं निकलें उन महिलाओं को देखना और उसमें से ये निर्णय कर लेना इनमें तुम्हारी माँ कौन सी है, ठीक है। तो वो लड़का खड़ा रहा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक उस मेले के मुख्य द्वार से जितनी महिलाएं अंदर आती बाहर जाती उन सबको देखता, है ना। और देखने के बाद जब घंटे 1.5 घंटे बाद जब उसकी माँ उस बच्चे को नजर आती तो वो तुरंत अपनी माँ के आंचल से सिमट जाता, उसकी गोदी में चला जाता, उसकी बाहों में समा जाता। तो प्रश्न ये उठता है कि उस बालक ने जो घंटे 1.5 घंटे तक अनेकों महिलाएं देखी, उनको देखा या नहीं देखा। यदि आप कहते हो देखा, तो आप उस बालक से पूछिए कि बता, जो 15 मिनट पहले यहाँ से जो महिला गुजरी थी वो कौन सी साड़ी पहनी थी, उसके नाक नक्श कैसे थे, है ना। तो वो बालक नहीं बता पाएगा कि आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, अरे 2 मिनट पहले भी जो महिला गुजरी उसका भी वो, उसके विषय में भी यदि पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी महिलाएं उसके ज्ञान का गेय तो थी, लेकिन वो श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं थी, वो दृष्टि का विषय नहीं थी। ऐसे ही आगम ग्रंथों में, लेकिन देखिए
वो जितनी महिलाएं निकली उन महिलाओं को देखना भी पूरी तरह से अप्रयोजनभूत नहीं रहा। उन महिलाओं को देखना पूरी तरह से आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसका कोई मतलब नहीं था, उसका भी अर्थ था, लेकिन उसका इतना अर्थ था कि इन अनेकों महिलाओं में से तुम अपनी माँ को पहचान लो, तुम्हारा कौन है तुम उसको पहचान लो। ऐसे ही जिन शास्त्रों में हम ये कहें कि सब द्रव्यों को, तत्वों को, पदार्थों को जानने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कहना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सभी द्रव्यों का, तत्वों का, पदार्थों का, अस्थिकायों का ये स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक उनमें से जो हमारे प्रयोजन की वस्तु है, जो मैं स्वयं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, और मेरा स्वरूप इन अन्य द्रव्यों में, पदार्थों में, तत्वों में नहीं है, वो मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है, ये तब तक निर्णय नहीं हो सकता, ये तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम इन सभी के स्वरूप को ना समझें। तो इसीलिए ज्ञान के ये की अपना महत्व है, लेकिन सिर्फ ज्ञान के गे में अटक जाए और उस ज्ञान के गे में से अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय जो तत्व है वहां तक ना पहुंचे, जो दृष्टि का विषयभूत भगवान है वहां तक ना पहुंचे और अपने प्रयोजन को सिद्ध ना करे, तब तक उन सर्व पदार्थों को जानने का वास्तव में उनकी सार्थकता नहीं कही जा सकती। ऐसी ही बात यहाँ पर हमको इस 6वीं गाथा में देखने को मिलेगी कि इस उपयोग के अधिकार में अभी जो 4थी और 5वीं गाथा में चर्चा आई, जो ज्ञानोपयोग की, दर्शनोपयोग की बात की, जो भेद प्रभेद बताए, वो भेद प्रभेद वे ज्ञान का गेय तो हो सकते हैं, लेकिन जब आपको अनुभव करना हो, जब आपको चित्त सामान्य की प्रतीति करना हो, उस चित्त सामान्य की प्रतीति आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप उस श्रद्धा के श्रद्धेय, उस दृष्टि के विषयभूत तत्व तक ना पहुंचे, उसे ना जाने, ना माने और ना स्वीकारें। उसको स्वीकार करने के लिए सारी चर्चा थी। तो इस तरह से बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही कहना चाहिए कि एक अद्भुत शैली में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने ज्ञान के गेयभूत तत्व को तो बताया ही, ज्ञान के गेयभूत उपयोग को तो बताया ही, लेकिन उसमें से हमारा प्रयोजन साधने योग्य जो चित्त सामान्य है, वो चित्त सामान्य कैसा है, निश्चय की विषय वस्तु कैसी है, उस निश्चय की विषय वस्तु का भी हमें संकेत दिया, हमें उस निश्चय की विषयभूत अखंड अभेद वस्तु से भी परिचित कराया। ऐसी ये चर्चा है। देखिए, जब हम इस 6वीं गाथा को पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। और जो मैंने एक शब्द आपको शुरू में बोला, एक पंक्ति जो समय सार ग्रंथ की बोली, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, इस पंक्ति को अपने ज्ञान में रखिएगा, क्योंकि जब हम इस गाथा को पूर्ण करेंगे तब मैं इस पंक्ति के मायने को की चर्चा करूंगा। जिन्होंने समय सार ग्रंथ पढ़ा होगा, सुना होगा, उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। लेकिन इस गाथा के जरिए उस पंक्ति को किस तरह से हम इंटरलिंक कर सकते हैं और दृष्टि के विषयभूत समय सार तक पहुंच सकते हैं, ये बात हमें यहां से ख्याल में आएगी। आपकी स्क्रीन पर मैं ग्रंथ शेयर करता हूं, फिर हम गाथा पाठ करेंगे और फिर टीका के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर गाथा 6 स्क्रीन पर आपके आ गई है, आप उसको जूम कीजिए तो आपको बड़े-बड़े अक्षरों में नजर आएगी। पहले गाथा पाठ करेंगे और फिर इसके मायने क्या हैं, इसके अर्थ क्या हैं, उसको समझेंगे। देखिए, पहले तो इस गाथा की उत्थानिका में क्या लिखते हैं, नीचे पढ़िए, जो गाथा 6 लिखा है ना हिंदी में, उसके ऊपर उत्थानिका दी। अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। क्या कहा? अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोग के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। मतलब अभी जो चर्चा चली इसमें नए नहीं लगाया, ये तो
संसारी मुक्त के जितने जो जो उपयोग होते हैं हमने उन सबको बता दिया। हमने सबके बता दिया कि भाई इन जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की हमने चर्चा की, इन दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में से आपको जो जीव हैं वो किसी ना किसी उपयोग के रूप में उस जीव की अभिव्यक्ति होते हुए देखेंगे। या तो आपको उसमें कुमति कुश्रुत कु अवधि मिलेगा, या मतिश्रुत अवधि मिलेगा, या मना पर्याय मिलेगा, या केवल ज्ञान मिलेगा, है ना, या चक्षु दर्शन मिलेगा, चक्षु मिलेगा, अवधि दर्शन मिलेगा, या केवल दर्शन मिलेगा। मतलब आपको इस विश्व में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो आपको इन 8 ज्ञानोपयोग और 4 दर्शनोपयोग के जो भेद हमने बताए, या जो हमने बिना विवक्षा लगाए जो सामान्य कथन किया, है ना, बिना विवक्षा लगाए जो सामान्य कथन किया। देखिए मैं बोल रहा हूं सामान्य कथन या चित्त सामान्य का प्रतिपादन, ऐसा मत समझना। सामान्य कथन किया, जब विवक्षाओं का प्रयोग नहीं होता उसको बोलते हैं सामान्य कथन, और जब विवक्षाओं का प्रयोग होता है तो वो कहलाता है विशेष कथन, है ना। जैसे कि जैसे किसी स्कूल में अध्यापक ने बोला कि सभी विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे, विद्यार्थी कक्षाओं में पहुंचे, तो विद्यार्थी ऐसा बोला तो उसका मतलब ये है कि विद्यार्थी यानी उसमें गर्ल्स हो, बॉयज हो, है ना, उसमें पहली कक्षा के हों, 8वीं कक्षा के हों, 10वीं कक्षा के हों, सभी क्या कहलाए, सभी विद्यार्थी कहलाए, है ना। तो उसने क्या बोल दिया, विद्यार्थी कक्षाओं में पहुंचे, और फिर आखिर में बोला कि कक्षा 10 के विद्यार्थी बस यहाँ रुके। तो अब भैया विद्यार्थी कक्षाओं में पहुंचे तो कक्षा 10 के विद्यार्थी क्या विद्यार्थी नहीं है? कहते नहीं, वो भी विद्यार्थी हैं, लेकिन जब हमने कक्षा 10 के विद्यार्थी ऐसा कहा तो हमने विशेष कथन करके उन विद्यार्थियों को अलग निकाल लिया, बाकी को जाना है तो चले जाओ। ऐसे ही जब संसारी और मुक्त जीवों के जो जो ज्ञान और दर्शनोपयोग पाए जाते हैं उसका सामान्य कथन किया कि भाई सब में ये कथन तो पाए, सब में ये उपयोग तो पाए ही जाते हैं, इनमें से कोई उपयोग तो रहेगा ही रहेगा। तो आप उपयोग का सामान्य स्वरूप समझ लीजिए। तो पहली, चौथी और 5वीं गाथा में तो सामान्य कथन उपयोग का कर दिया, लेकिन अब नए विवक्षा लगाकर विशेष कथन करेंगे। लेकिन कमाल देखिए, जब सामान्य कथन था तो विशेष का आविर्भाव था, अब विशेष कथन होगा तो सामान्य का आविर्भाव होगा। क्या बोल रहा हूं, कठिन तो नहीं हो रही बात है? मैं आपसे बोल तो देता हूं कि कठिन तो नहीं हो रही है बात, लेकिन अब किसी को हो रही हो तो वो क्या उत्तर दे, है ना। मैंने कहा कि जब चौथी और 5वीं गाथा में सामान्य कथन था, सामान्य कथन यानी कि जब नए विवक्षाएं नहीं लगाई थी, है ना, नए विवक्षा नहीं लगाना मतलब सामान्य कथन। एक परिभाषा आप समझ लीजिए ये, कि जब नए विवक्षाओं का कथन ना हो तब सामान्य कथन, है ना। जैसे हमने वो विद्यार्थी का उदाहरण दिया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ विद्यार्थी मात्र कहा, तो हमने कहा सब विद्यार्थियों में वो लागू हो गया। लेकिन हमने कहा कि 10वीं के विद्यार्थी रुके, है ना, या जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो रुके, तो हमने यहाँ पर विशेष का प्रयोग किया, स्टूडेंट में हमने विभाग कर दिया, है ना। तो ये जो विभाग किया इसमें से हमने विशेष को निकाल लिया। तो ऐसे ही जब सामान्य कथन हो तब कोई नए का प्रयोग नहीं होता, किसी विवक्षा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब नए का प्रयोग हो, विवक्षा का प्रयोग हो, तो वो कथन कहलाता है विशेष। लेकिन ये जो विशेष कथन है ये सामान्य का ग्रहण करने के लिए है, ये विशेष कथन विशेष का ग्रहण करने के लिए नहीं है, है ना। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, पहले हम गाथा पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारी चर्चा यहीं होती चली जाएगी और हम गाथा का पाठ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि प्रयोजन को साधना है। पहले मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले एक बात और कह देता हूं आपसे कि प्रमाण पूज्य नहीं होता। क्या बोला? प्रमाण कभी भी पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है निश्चय, निश्चय न ही पूज्य होता है। क्यों निश्चय न पूज्य होता है? क्योंकि प्रमाण में हे और उपादेय का विभाजन करने की सामर्थ्य नहीं होती। प्रमाण तो सबको बोल देता है, सब जैसे कि जीव का आपने स्वरूप पूछा और प्रमाण की दृष्टि से जीव देखा तो वो निगोदिया, संसारी, नारकी, देव, त्रियंच, है ना,
ये जितनी पर्यायों में जीव पड़े हुए हैं, ये 14 जीव समास में, गुण स्थानों में, मार्ग स्थानों में, वो सबको प्रस्तुत कर देगा। इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं होता। प्रमाण ज्ञान का ये तो बनता है, लेकिन प्रमाण दृष्टि का विषय नहीं बनता। क्या कह रहा हूं? प्रमाण ज्ञान का ये तो बनता है, लेकिन प्रमाण पूज्य नहीं होता। प्रमाण दृष्टि का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय तो वही बनता है जो हमें हमारे उपादेय भूत तत्व तक लेकर जाए। क्या कहा? दृष्टि का विषय वही बनता है जो हमें अपने उपादेय भूत तत्व तक लेकर जाए, और जो हमें हमारे उपादेय तत्व तक लेकर जाए वही पूज्य होता है। इसीलिए निश्चय नय को पूज्य माना। क्यों पूज्य माना? क्योंकि वो हमें हमारे दृष्टि के विषयभूत तत्व तक लेकर जाता है। वो हमारे श्रद्धा के श्रद्धे, हमारे उपादेय तत्व तक हमको लेकर जाता है। इसलिए निश्चय का दुनिया में कोई निषेध नहीं करता, लेकिन निश्चय सबका निषेध करता है ना। जो निश्चय न है वो नीचे के सबका निषेध करता है। निश्चय न का यदि कहीं आप निषेध मानोगे तो वो अनुभूति के द्वारा ही होगा। सिर्फ अनुभूति ही जब हो जाए तो अनुभूति कहेगी कि उसमें ना कोई नय है, ना प्रमाण है, और ना कोई निक्षेप है। अनुभूति ये कह सकती है, लेकिन दुनिया का कोई कथन नहीं है जो निश्चय न के कथन का निषेध करे। किसी कथन में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अनुभूति में तो ये दम है। यदि आप अनुभूति की दृष्टि से देखोगे तो निश्चय न के कथन भी कहते हैं कि उदयतिना नय श्री, है ना। नयों का उदय ही नहीं होता उस अनुभूति के काल में। ये गाथा जो समय सार में 12, 13, 14, 15 गाथाओं का जो पूरा प्रकरण है ना, 11, 12 गाथाओं का, वहां पर ये कलश आया है, उदयतिना नय श्री, है ना। अस्तमेति प्रमाणम, इस तरह का कलश है कि नयों का उदय नहीं होता और प्रमाण अस्त हो जाता है, ऐसे कथन है। तो अनुभूति से ही आप नय का, निश्चय नय का, अनुभूति से ही निश्चय नय को आप बाहर कर सकते हो। नहीं तो निश्चय नय के कथन को बाहर करने की सामर्थ्य किसी दूसरे कथन में नहीं है। समझ में आया ना। इसीलिए निश्चय नय को कहते हैं निषेधक, और व्यवहार को, यानी निश्चय नय के नीचे के जितने कथन, और निश्चय नय के नीचे मतलब परम शुद्ध निश्चय नय के नीचे के जितने कथन, वो सब क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं निषेध, और निश्चय नय होता है उन सब का निषेधक। ठीक है ना। तो इसीलिए निश्चय नय को पूज्य माना अन्य सब की तुलना में, जबकि प्रमाण को पूज्य नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रमाण हमें हे और उपादेय का निर्णय कराने में समर्थ नहीं होता। और कमाल की बात सुनिए, पहले भी सुनी होगी आपने, कि दुनिया में जितने दर्शन चलते हैं उन दर्शनों में नयों का जो सिस्टम है, नयों की जो व्यवस्था है, वो सिर्फ जैन दर्शन के पास ही है। प्रमाण को तो सभी दर्शन मानते हैं, लेकिन नयों की प्रतिपादन शैली वो सिर्फ जैन दर्शन के पास है। और वो जैन दर्शन के पास इसीलिए है क्योंकि जैन दर्शन ज्ञान के ज्ञेय को बल नहीं देता, बल्कि दृष्टि के विषय को बल देता है। यदि आप सब पदार्थों को जानकर अपने ज्ञायक तत्व की श्रद्धा ना कर पाए तो आपका सब जानना बेकार है। और ज्ञायक तत्व की श्रद्धा कराने में जो कार्यकारी है वो परम शुद्ध निश्चय है। इसलिए हमने नयों की विवक्षा दी। ये अनेकांतवाद, शादवाद, ये जैन दर्शन का प्राण है। ये प्राण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर नए विवक्षा है। हमारे जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जो हमारे अनुयोगों में, 4 अनुयोगों में निबद्ध है, वो नए विवक्षा के बगैर आप समझ नहीं सकते हैं। और जब तक नए विवक्षा नहीं लगाएंगे तो आप अपने प्रयोजन को भी सिद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जो 4वीं और 5वीं गाथा में कथन थे वो कहते थे सामान्य प्रमाण की दृष्टि से कथन है। प्रमाण ने तो सबको बता दिया, कुमति कुशुत कुअवधि को भी उपयोग बता दिया, और प्रमाण ने तो मतिशुत अवधि माना पड़े केवल को भी उपयोग बता दिया, सबको बता दिया उसने। लेकिन भैया हम इन सब 8 वेदों को, 8 ज्ञानोपयोग को और 4 दर्शनोपयोग को जाने, उससे हमारा प्रयोजन किसमें है ये तो बताइए। तो जब अपने प्रयोजन की बात आई, अपने प्रयोजन की बात आई, तब जाकर नए विवक्षा लगाकर विशेष कथन कहकर यहाँ पर समझाना पड़ा। और उस विशेष कथन की चर्चा यहाँ पर है। देखिए एक उदाहरण देखिए आप, कि जब किसी कन्या की शादी होना हो और उसकी मान के चलो परिवार में जो 4थे नंबर का पुत्र है
उस चौथे नंबर के पुत्र से उसका विवाह पक्का हुआ, उसकी शादी होना चौथे नंबर के पुत्र से। मतलब परिवार में जो सम्मानीय लोग वो कौन कौन है कि भाई पिता भी हैं, है ना, फिर तीन बड़े जेठ हैं, और उनके बाद चौथे नंबर का जो लड़का है उससे इस कन्या की शादी होना है। अब देखिए, जब उस पुत्र को प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, है ना, जब वो लड़की प्रमाण की दृष्टि से देखे तो वो क्या देखेगी कि वो चौथे नंबर के हैं, वो छोटे हैं, है ना, वो छोटे हैं, वो चौथे नंबर के हैं, है ना, उनके ऊपर 3 बड़े भाई हैं, इस तरह से देखेगी। ये मतलब अन्य तीनों भाइयों को देखे और उसके बाद उनका चौथा नंबर देखे, तो बात तो सही है, एकदम है चौथे नंबर पर, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। यदि आप ज्ञान का गेय बनाओगे उनको तो वो चौथे नंबर पर ही दिखेंगे। लेकिन चौथे नंबर पर वो लड़की अपने पति की श्रद्धा नहीं करेगी। जब वो लड़की अपने स्वामी को स्वामित्व पने की तो श्रद्धा करेगी, उसके लिए वो चौथा नंबर नहीं है, तो फिर कौन सा पहला नंबर है? अरे भैया, पहला नंबर भी नहीं लगा देना। क्यों? क्योंकि यदि आप पहला नंबर लगाओगे तो मतलब कोई ना कोई दूसरा नंबर भी होगा, है ना, इसलिए पहला नंबर भी नहीं बोलना, बल्कि ये बोलना वो एक ही है, स्वामी पने की श्रद्धा करने वाले वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। यदि दूसरा कोई दिख गया तो उस स्त्री की अपने पति में श्रद्धा हो ही नहीं सकती है ना। उसे आप उसे चौथा नंबर देख के भी श्रद्धा नहीं करोगे और पहला नंबर देख के भी श्रद्धा नहीं करोगे, है ना। जैसे कि अन्य मतों में चलता है ना, महाभारत में, कि द्रौपदी को पंच भर्तारी कहते हैं। हमारे जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो आप पांडव पुराण पढ़ें, हरिवंश पुराण पढ़ें, तो इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि वो अर्जुन की ही पत्नी थी, है ना। लेकिन वहां पर चलता है कि पंच भर्तारी, तो वो 5 पति यदि हैं तो 5 में से आप कहोगे कि पहले नंबर के ये पति, दूसरे नंबर के ये पति, तो पहले दूसरे करके वो 5 पांडवों में उसकी 5 अलग अलग श्रद्धा है क्या? अरे इस तरह का यदि खंडन करोगे एक स्त्री के माध्यम से कि वो उसकी किसी पुरुष में अलग अलग ढंग से श्रद्धा हो, तो वो स्त्री जो है वो पतिव्रता नहीं कहलाएगी, वो सुसंस्कारी नहीं कहलाएगी, बल्कि उसके लिए तो गलत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सुसंस्कारी कौन है? सुसंस्कारी वो है कि जिसको एक ही दिखे, जो अन्य को ना देखे, एक के अलावा जैसे दूसरा ना नजर आए, तब जाकर उसकी जो पति भक्ति है, जो स्वामी भक्ति है, वो तब पैदा हो सकती है। ऐसे ही यदि पर्याय, ये ज्ञान की प्रकट होने वाली पर्याय, ये प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को देखे तो कहते हैं इसके मन में कभी अपने द्रव्य के या स्वामी के प्रति भक्ति पैदा ही नहीं हो सकती। ये पर्याय कभी अपने स्वामी का आश्रय नहीं ले सकती, अपने द्रव्य का आश्रय नहीं ले सकती, यदि ये प्रमाण की विषय वस्तु देखती रहेगी, ये प्रमाण के द्रव्य को देखेगी। इसलिए जो प्रमाण स्वामी भक्ति पैदा ना कर सके, एकत्व पैदा ना कर सके, प्रमाण और व्यवहार नए में अंतर ही नहीं रहा। अपन बात करेंगे इसकी, है ना। यदि जो एक के प्रति श्रद्धा पैदा ना कर सके, जो एक के प्रति लगाव, एकत्व पैदा ना कर सके, तो समझिए कि वो एकत्व पैदा ना हो तो वो तब तक पूज्य ही नहीं है। इसलिए प्रमाण को भी पूज्य नहीं कहा। पूज्य किसको कहा? पूज्य कहा कि उस निश्चय ने को जिसके अलावा, उस एक त्रिकाली ध्रुव के अलावा, चित्त सामान्य के अलावा कोई नजर नहीं आता। यारे उसे पर्याय तक नजर नहीं आती, है ना। जो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लेती है, वो ज्ञान की पर्याय उस पर्याय को भी लक्ष्य नहीं बनाती जो उसका वेदन कर रही है ना। इसको ऐसा समझें कि जो उंगली चांद को दिखाती है, उस चांद को देखने वाली नजर में वो उंगली भी शामिल नहीं है। यदि चांद को दिखाने वाली उंगली की तरफ आपकी नजर होगी तो आप चांद को नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जो दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को देखती है, उसे अपना विषय बनाती है, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखने वाली दृष्टि में वो दृष्टि ही शामिल नहीं है, तो फिर कौन शामिल है उसमें? तो बस वो विषय शामिल है, मतलब वो त्रिकाली द्रव्य शामिल है। वो पर्याय को अपना परिचय भी नहीं रहा, है ना। ऐसी बात, ऐसी जो विवक्षा है
मतलब जो एक ध्रुव को चित सामान्य को विषय बनाए, उस विवक्षा के साथ इस गाथा में हमको कथन सुनने को पढ़ने को मिलेगा। अभी एक बात प्रश्न आया मेरे पास, है ना, प्रश्न क्या सुंदर चर्चा है कि प्रमाण और व्यवहार में कोई अंतर ही नहीं रहा, है ना, क्यों? क्योंकि प्रमाण भी सबको दिखा रहा है और व्यवहार भी सबको दिखा रहा है। तो सुनिए एक बात, इसकी तो बहुत सुंदर चर्चा पंचाध्यायीकार ने की। पंचाध्यायीकार, है ना, पंचाध्यायीकार के नाम से ही प्रसिद्ध है वो, है ना। उसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे मत चलते हैं कि वो आखिर किसने लिखा, तो फिर उसको पंचाध्यायीकार ही बोलते हैं। उस ग्रंथ में भी नयों का बहुत अच्छा विवेचन है। तो वहां पर हम जितनी चर्चा करते हैं ना मुंह से बोलकर, इन सारी चर्चाओं को पंचाध्यायीकार ने व्यवहार के कोटे में डाल दिया। मतलब जब हम ये बोलते हैं ना मैं एक हूं, मैं ध्रुव हूं, ये बोलते हैं ना, तो इस बोलने को भी पंचाध्यायीकार ने क्या कह दिया, इसको व्यवहार ही कह दिया। क्या कह दिया? इसे व्यवहार ही कह दिया। और कहते हैं निश्चय क्या है, तो कहते हैं निश्चय न तथा, है ना, उसका तो कहने लगे कथन ही नहीं हो सकता, वो बोला ही नहीं जा सकता। तो अभी जो एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया कि प्रमाण पर व्यवहार हो गया कि नहीं, कि हाँ भाई वो प्रमाण भी व्यवहार हो गया। और बात तो ऐसी है कि निश्चय न के सामने, मतलब परम शुद्ध निश्चय न के सामने नीचे की सारी चीजें व्यवहार की कोटि में चली जाती हैं, और वो निश्चय न उन सब का निषेधक हो जाता है। वो एक देश शुद्ध निश्चय न का भी निषेध करता है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय न का भी निषेध करता है, वो अशुद्ध निश्चय न का भी करता है, वो सद्भूत असद्भूत व्यवहार का भी करता है, और वो प्रमाण का भी निषेध करता है। क्यों? क्योंकि जब उसका प्रयोजन ही नहीं है, जब उसके प्रमाण से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्य को साधना है, और जो त्रिकाली द्रव्य को ना साध रहा हो ऐसा प्रमाण उसके लिए क्या होगा कि उस प्रमाण का भी निषेध कर देगा और कहेगा भैया वो भी व्यवहार की कोटे में डाल दे, है ना। तो इसलिए यदि आप ये कहें कि यदि हम निश्चय न की दृष्टि से देखें और प्रमाण को फिर व्यवहार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, तो कहते हैं निश्चय न तो उसको व्यवहार कहकर पहले ही अलग कर चुका है ना। उसने तो कह दिया ये तो समझने समझाने का व्यवहार है, प्रमाण में जो होता है समझने समझाने का, जानने बताने का, बोलने बताने का, सीखने सिखाने का। प्रमाण का प्रयोग सीखने सिखाने के लिए, जानने समझने के लिए, समझाने के लिए, इसके लिए आप उसका प्रयोग करो। लेकिन दृष्टि के विषयभूत भगवान को साधने के लिए आप प्रमाण को बीच में लेकर आओगे तो कहते हैं कि वो कार्यकारी नहीं है, वो प्रयोजनभूत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा में अब विवक्षा का प्रयोग करके उपयोग की चर्चा की गई है। नयों का प्रयोग करके इस गाथा में, 6वें नंबर की गाथा में नयों का प्रयोग करके बताया है कि उपयोग कैसा होता है, और उसमें से हमें हमारे प्रयोजनभूत तत्व को कैसे पकड़ना है। हालांकि ब्रह्मदेव सूरी ने तो 4वीं और 5वीं गाथा में भी संकेत दे दिया था, है ना। जब हमने पढ़ते थे ना प्रथम तो त्रिकाली द्रव्य कैसा है कि वो तो केवल दर्शन स्वभाव ही है, केवल ज्ञान स्वभाव ही है। तो पहले तो स्वभाव का निर्णय करना, और अब पर्याय की चर्चा सुनो। तो संकेत तो ब्रह्मदेव सूरी ने वहीं दे दिया था, लेकिन अब उस बात को वजनदारी के साथ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव भी कहते हैं, है ना। वो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय नयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? मूल गाथा में ही आपको नयों का प्रयोग दिखेगा, मूल गाथा में नयों का प्रयोग है। मैं बार बार नयों पर इसलिए इतना वजन दे रहा हूं कि इस ग्रंथ की आगे आने वाली चर्चाओं को समझना बहुत दूभर हो जाएगा यदि हम नयों को ना समझें। मतलब मैं यहाँ पर नय का नाम लूं और आप समझ लो इस नय का विषय क्या है, इतना ज्यादा शार्पनेस होना चाहिए। मैंने बोला शुद्ध निश्चय नय, आप समझ लो इसका मतलब क्या है। मैंने बोला एक देश शुद्ध निश्चय नय, तो आप समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैंने बोला सद्भुत व्यवहार की बात है, आप समझ लो सद्भुत व्यवहार यानी क्या। मैंने कहा सद्भुत व्यवहार की बात है, आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या। इसलिए नयों में बहुत एक्यूरेसी लेकर आई है। थोड़ी सी एक्सरसाइज यदि आपको व्यक्तिगत स्तर पर करना पड़े, है ना, ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर 45 मिनट 1 घंटा बोलूं और आप उतना सुने। यदि आपको लगता है कि बोलने के साथ आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो व्यक्तिगत स्तर पर अभ्यास कीजिए, पूछिए, आपके आसपास इर्द गिर्द और परिचय में कोई और जानकार हो उनसे पूछिए, है ना। इस तरह परस्पर चर्चा करके उसको समझिए, ग्रंथों का सहारा लीजिए जो इसमें लिखी गई है। ये बहुत जरूरी है, ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। और स्वाध्याय को हमें ऐसी परिपाटी मान के सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देना चाहिए, है ना, कि चलो 1 घंटा धर्म कर लिया दिन भर, 24 घंटे में तो हम
पाप में लगे रहते हैं। अभी 1 घंटा कम से कम सुन लें, थोड़ी कान में 2 धर्म की बातें पड़ेंगी तो हमारी गति सुधर जाएगी। अब हमने गति सुधरना किसको मान रखा है? स्वर्ग चले गए मतलब गति सुधर गए, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा, इस पर हमारी नजर नहीं गई। मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। अरे मिथ्यात्व सहित किसी भी गति में जाइए वो दुर्गति ही है, चाहे वो स्वर्ग में चले जाओ चाहे नरक में जाओ, मिथ्यात्व सहित है तो दुर्गति है। और श्रीमद राजचंद्र जी तो कहा करते थे कि यदि वो अनुभव की कणिका, यदि वो स्वानुभव की परिणति मेरी नरक गति में आना हो तो मैं खुशी खुशी नरक में जाने के लिए तैयार हूं, ऐसी बात कहते थे। उन्हें नरक गति के दुखों से डर नहीं लगता था, लेकिन मिथ्यात्व उनको महाभयंकर लगता था, मिथ्यात्व उनको खतरनाक लगता था, नरक खतरनाक नहीं लगता था। ऐसे ही मिथ्यात्व सहित यदि स्वर्ग में चले गए, है ना, लेकिन यदि ये उल्टी मान्यता नहीं छूटी तो बस समझना बड़ी दिक्कत वाली बात है, बड़ी समस्याएं हैं, परेशानी है, वो दुर्गति ही है। तो इसलिए ये ना कहें कि थोड़ा पुण्य कमा लें 1 घंटे के लिए, है ना, ऐसा नहीं करना। धुन चलना चाहिए, धुन सवार होना चाहिए, एक लक्ष्य और एक पक्ष, दिन रात इसी का, है ना, वो भजन में आता है ना, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, दिन रात उसी का क्या क्या है वो भजन में, राजेंद्र कुमार जी के भजन है ना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, इसमें एक अंतरा आता है, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, दिन रात उसी का ध्यान रहे, ऐसी करके पंक्ति है ना, उसका लक्ष्य और पक्ष होना चाहिए। दुकान पर बैठे हों तो भी हमारी धुन सवार रहना चाहिए, जैसे पैसा कमाने की धुन लगी रहती ना 24 घंटे, ऐसे तत्व ग्रहण की, तत्व को समझने की, है ना, ये धुन सवार होगी, तब जाकर हम आत्मार्थी कहलाएंगे, तब जाकर हम मोक्षार्थी कहलाएंगे, है ना। बल्कि मोक्षार्थी कहना ये तो पर्यायार्थिक न्याय का कथन है, वास्तव में तो आत्मार्थी होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मार्थी होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है ना। इसलिए ऐसे आत्मार्थी होने के लक्षण को हमें निभाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो नयों का प्रयोग है उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि कहीं कोई कमी लगे तो पूछिए, जिससे उचित लगे उससे पूछिए, है ना। जो ग्रंथ या पुस्तकें साहित्य आदि इस संबंध में लिखे गए हैं वो पकड़ में आना चाहिए। इसलिए तुरंत क्लिक करें कि जब बोला जाए जिस नए का नाम, वो नए पकड़ में जाए उसका विषय क्या है ना। तो अब यहाँ पर हम गाथा में देखेंगे कि मूल गाथा में ही यहाँ पर नयों का प्रयोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने किया, जबकि चौथी पांचवी गाथा में ऐसा नहीं किया था। वहां पर तो सीधे नाणम अट्ठव्यपम, है ना, ज्ञान 8 प्रकार का है, दर्शन 4 प्रकार का, ऐसा सामान्य कथन कर दिया। अब नए का प्रयोग करके उपयोग को बताते हैं और उपयोग का उपसंहार करते हैं। देखिए पढ़ते हैं गाथा, मैं बोलूंगा, थोड़ा सा पॉज दूंगा, आप उसे दोहराइए। अट्ठ चतुराण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया दंसणम मृणाणम। क्या कहते हैं, क्या है अर्थ गाथा का? अट्ठ यानी 8, चदु यानी 4, णाण यानी ज्ञान, और दंसण यानी दर्शन, है ना। 8 ज्ञान और 4 दर्शन, ये जो कहे ना पिछली गाथाओं में, ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4, ये तो सामण्डम यानी सामान्य से, जीव लक्षणम भणियम, सामान्य से जीव के लक्षण कहे हैं, है ना। 4 दर्शनोपयोग और 8 ज्ञानोपयोग, ये तो सामान्य से जीव के लक्षण कहे हैं। जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा, व्यवहार से, है ना, सामान्य रूप से जीव के लक्षण कहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कहते हैं, शुद्ध नयम, शुद्ध नय से, शुद्ध नया, शुद्ध नय से क्या है, शुद्धम पुण्य, शुद्ध नय से, निश्चय नय से यदि देखें तो शुद्धम, शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम, कि निश्चय नय से देखें तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, ये ही जीव का लक्षण है।
मतलब निश्चय न से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि मना पर्याय केवल और कुमति कुश्रुत कुअवधि, है ना। चक्षु अचक्षु मति चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये दर्शन और ज्ञान के जो भेद किए ये व्यवहार से सामान्य रूप से सब जीवों के कह दिए। लेकिन जब हम गंभीरता से शुद्ध नय से सोचें, देखिए ये 8 भेद कहा तो गाथा में व्यवहार से, लेकिन ये 8 भेद प्रमाण की विषय वस्तु भी है। दरअसल प्रमाण की विषय वस्तु सब कुछ है। प्रमाण की विषय वस्तु तो निश्चय न की विषय वस्तु भी प्रमाण की विषय वस्तु है और व्यवहार की विषय वस्तु भी प्रमाण की विषय वस्तु है ना। और उस प्रमाण में से ही, प्रमाण के ही एक देश को ग्रहण करने वाला, प्रमाण का ही जो अंश है ना। प्रमाण जो है वो सम्यक श्रुत ज्ञान रूप है। प्रमाण कैसा है? प्रमाण सम्यक श्रुत ज्ञान रूप है, लेकिन उस सम्यक श्रुत ज्ञान का जो अंश है उसको नय कहते हैं। और नय हमें इसीलिए लेके आना पड़ता है क्योंकि वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। यदि प्रयोजन सिद्ध ना करना हो, अपनी बात हम कौन है इसका प्रयोजन सिद्ध ना करना हो, चारों अनुयोगों में जहां जहां जिस नय की बात है वो किसी ना किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। शरीर सहित आत्मा को जीव कहना ये भी किसी ना किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। आपका चरणानुयोग इस कथन से ही चलता है। यदि आप ये ना मानो कि चींटी के शरीर में आत्मा है तो आप चींटी की रक्षा कैसे करोगे? यदि आप ये ना मानो कि अनचने पानी में जीव होते हैं, है ना, और आप ये कहो कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है ना, जीव जुदा शरीर जुदा, वहां भी यदि आप ये मान लो तो आप छना पानी क्यों पियोगे? है आप जमी गंध का सेवन कैसे बंद करोगे? तो जो चरणानुयोग आदि ग्रंथों में जो व्यवहार का उपदेश है वो भी किसी न किसी प्रयोजन के लिए है, और द्रव्यानुयोग में जो निश्चय का उपदेश है वो भी किसी न किसी प्रयोजन के लिए है। इसीलिए कहा कि भाई यदि व्यवहार को हटा दिया जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को हटा दिया जाए तो तत्व का लोप हो जाएगा, है ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब तत्व को ग्रहण करते हैं तो तत्व को ग्रहण करते समय तीर्थ का तो अपने आप निषेध हो जाता है। लेकिन तीर्थ का निषेध करने का मतलब ये नहीं हुआ कि भूमिका में वो चीज नहीं रहती। जैसे कि मुनिराज भावलिंगी संत वो तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को साधते हैं, लेकिन जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज साधते हैं, उनके लिए वही जब उपादेय होता है उसी काल में भूमिका अनुसार बिना हटाग्रह के, बिना जिद के उनके जीवन में 28 मूल गुण भी फलते हैं। उनकी बाहर में निर्ग्रंथ दिगंबर वृत्ति होती है। ऐसा नहीं भाई आत्मा को साधना है तो कपड़े धारण कर लो, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। हर एक गुणस्थान में जो भूमिका अनुसार व्यवहार होगा उस भूमिका अनुसार व्यवहार का ज्ञान चरणानुयोग के शास्त्रों से हमको जानने को मिलता है। और उस काल में जो अंतावृत्ति अंतःपरिणति होती है ये बताने वाले द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति होती है, कथन शैली होती है ना। मतलब नयों का प्रयोग प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। और यहाँ पर हमारा वास्तविक प्रयोजन क्या है? हमारा वास्तविक प्रयोजन है कि उस अनुभूति भूत निज भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, उसका निर्णय करना। यदि उसका निर्णय नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो फिर सारे कथन की चर्चा का मतलब क्या निकला? उसके लिए यहाँ पर कहा कि भाई ये जो 8 ज्ञानोपयोग के और 4 दर्शनोपयोग की बात कही, इसको तो सामान्य कथन जानना या इसको व्यवहार नय से जीव के उपयोग का कथन जानना। लेकिन जब हम निश्चय नय से बात करते हैं तो कहते हैं कि वो निगोदिया जीव हो कि सिद्ध हो, सबके अंदर तो एक शुद्ध दर्शन ज्ञान चेतना ही वर्त रही है, शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग ही वर्त रहा है। शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग, अब इस शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग की थोड़ी सी चर्चा कर लूं 2-1 मिनट में। नियम सार ग्रंथ में गाथा नंबर 46 है ना, 46 भी गाथा है ना, जिसे अलिंग ग्रहण की गाथा कहा जाता है ना, बहुत प्रसिद्ध गाथा है ना। अरस अरूपम गंधम, है ना, ये वाली जो गाथा है, अरस अरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्दम, ये वाली जो गाथा है, इस गाथा की टीका मुनिराज पद्मप्रभ बलधारी देव ने लिखी। और यहाँ पर उन्होंने चेतना की चर्चा की। किसकी चर्चा की? चेतना की।
मतलब अन्य आचार्यों ने, मतलब अन्य आचार्यों तो क्या कहें, आचार्य अमृतचंद्र ने, जिन्होंने पंचास्तिकाय में इस गाथा की टीका की, प्रवचन सार में इस गाथा की टीका की। ये गाथा जो है वो पांचों परमागमों में है, समय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, है ना, और अपने पंचास्तिकाय, इन सभी ग्रंथों में है, पांचों परमागमों में है। और उन 5 परमागम में से 3 परमागम की टीका करने वाले अमृतचंद्राचार्य हैं। तो अमृतचंद्राचार्य ने जब इस गाथा की टीका की पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में, समय सार में, तो उन्होंने तो अन्य विशेषणों पर बल दिया। जैसे प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के बोल पर बल है, जान अलिंग गहनम, ये वाली गाथा में ये शब्द आता है ना, तो अलिंग ग्रहण के शब्द पर वजन दिया है किसमें, प्रवचन सार ग्रंथ में। और समय सार ग्रंथ में अरस, अरूप, अगंध, इन पर बल दिया है ना, मतलब इन पर अलग अलग तरह से बल दिया। लेकिन नियम सार के टीकाकार कौन, मुनिराज पद्मप्रो मलधारी देव, उन्होंने चेतना शब्द पर बल दिया। चेतना शब्द की चर्चा टीका में विशेष रूप से की। उस चेतना की मैं थोड़ी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि वो इस गाथा से थोड़ी जुड़ रही है, इसलिए मुझे बताना है। अब देखिए वहां पर क्या लिखते हैं कि चेतना को 3 भागों में विभाजित किया, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कौन कौन सी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो जो एकेंद्रिय आदि जीव है ये तो सब कर्म का फल भोगने वाले हैं। तो इन एकेंद्रिय आदि जीवों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्य रहित कर्म फल चेतना वाले जीव। क्यों, क्योंकि ये कुछ करते थोड़ी है, इनको मतलब इनकी बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया थोड़ी होती है। अब बेचारा पेड़ खड़ा है तो खड़ा है, वो क्या करने का सोचे, वो क्या क्या हाथ पैर हिलाए, उसके हाथ पैर कुछ है ही नहीं है, उसकी जवान नहीं है तो क्या मुंह चलाए। एक इंद्रिय जीव है बेचारा, खड़ा हुआ है ना। निगोदिया जीव है बेचारे, क्या कर पाते हैं, एक सांस में 18 बार तो जन्म मरण हो रहा है, तो वो क्या करते हैं। इसलिए कहते हैं इनके कर्म रहित कर्म फल चेतना है। जैसा कर्म बांधा है, जैसा उदय में आ रहा है उसका फल भोग रहे हैं। इनकी चेतना को क्या कहा, इनकी चेतना को कहा कर्म फल चेतना, है ना। फिर कहते हैं कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना किसके है, तो कहते हैं कर्म चेतना 2 इंद्रिय से लेके संगिक पंचेंद्रिय पर्यंत तक के सर्व जीवों के है। जो जो भी कर्म करते हैं, है ना, जो जो भी बंद करते हैं, बांध कर्मों का बंध बांध रहे हैं, है ना, ये सब लोग क्या है, ये कर्म सहित कर्म फल चेतना, हमारी कर्म फल चेतना भी है और कर्म चेतना भी है। कर्म का फल भी भोगते हैं और कर्म भी करते हैं, दोनों काम चलते हैं क्या नहीं अपने। जो उदय में आया उसको भोग भी रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, नए नए कर्म भी बांध रहे हैं, नई नई हलन चलन रूप क्रियाएं भी हो रही हैं। तो एकेंद्रिय जीव को क्या कहा, कार्य रहित या कर्म रहित कर्म फल चेतना वाला। और हमें क्या कहा, कार्य सहित कर्म फल चेतना वाला। हमारे कर्म भी है और कर्म फल भी है। और ज्ञान चेतना किसके कही, ज्ञान चेतना कही अरहंतों के, सिद्धों के, है ना। हालांकि एक विवक्षा सम्यक दृष्टि की भी ज्ञान चेतना कहने की आती है, लेकिन वहां पर कहा कि भैया जो कार्य परमात्मा है, कार्य परमात्मा जिन्होंने परमात्मा प्रकट कर लिया है, ऐसे अरहंत और सिद्धों की ज्ञान चेतना है। लेकिन फिर बात करते हैं, लेकिन भाई वहां पर जो चेतना शब्द का प्रयोग किया है, वो कहते हैं कि जो मूल गाथा में चेतना है, इस चेतना का मतलब कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं, और प्रकट होने वाली ज्ञान चेतना भी नहीं। और ये प्रकट होने वाली जो ज्ञान चेतना है, ये है शुद्ध ज्ञान चेतना, प्रकट होने वाली शुद्ध ज्ञान चेतना। लेकिन एक चेतना वो होती है जो सहज शुद्ध होती है, जो कारण रूप से सदाकाल शुद्ध ही विद्यमान है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ। चाहे वो निगोदिया की उठाओ, चाहे आप नारकी की उठाओ, चाहे त्रियंज की उठाओ, चाहे मनुष्य की उठाओ, चाहे केवल ज्ञानी की उठाओ, सबकी एक सहज शुद्ध ज्ञान चेतना। इसलिए ये जो आवागमन है शुद्धता अशुद्धता का, कर्म और कर्म फल का, ये तो कहते हैं ऊपर ऊपर ही है। यहाँ लिख रहे हैं एक इंद्रिय के कर्म फल चेतना है, तो 2 इंद्रिय में कैसे आएगा, 2 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय की भी कर्म फल चेतना है। मतलब क्या आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। 2 इंद्रिय की भी कर, देखिए 2 इंद्रिय को लेकिन कर्म सहित कर्म फल चेतना कही है ना, एक इंद्रिय को कर्म रहित कर्म फल चेतना कही। क्यों, क्योंकि 2 इंद्रिय की इंद्रिय बढ़ गई ना, स्पर्शन इंद्रिय वाला स्पर्शन से, स्पर्शन तो व्यापक इंद्रिय है ना। आप कुछ करते हुए देखो या ना देखो, देखो वैसे इंटरनली आप जाके देखोगे तो उसके भी कर्म है
है ना, उसके भी कर्म का बंधन, उल्टी मान्यता इत्यादि सब चल रहा है, लेकिन वो बाहर में देखने में नहीं आता। पंचास्ती का ग्रंथ में भी है, 53-54वीं गाथाओं के आसपास का प्रकरण देखिए आप, है ना, जहां तक उधर ही 53 पंचास्ती काय में। पंचास्ती काय में तो दृष्टि का विषय नहीं बताया, बल्कि पंचास्ती काय में तो सिर्फ चर्चा की, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। उसी चर्चा का आधार लेके नियम सार में मुनिराज पद्मप्रभु मलधारी देव ने टीका की, और उन्होंने वहां पर सहज शुद्ध ज्ञान चेतना, मतलब कारण परमात्मा पर बल देने के लिए उन्होंने एक नई चीज निकाली, उसको उन्होंने कहा सहज शुद्ध ज्ञान चेतना, जो कारण परमात्मा है, कारण समय सार है, कारण नियम सार है, कारण शुद्ध पर्याय है, उसे उन्हें बताना था ना। जो दृष्टि का विषय है, जो हमारा मूल प्रयोजन है, वहां तक ले जाने के लिए उन्होंने वो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना की चर्चा विशेष रूप से की है ना। वो खैर मैं उसे यहाँ किस तरह से जोड़ना है मैं वहां लेकर आ रहा हूं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल, है ना, कुमति कुशुद्ध कुअवधि चक्षु अचक्षु, ये सब जो दर्शन और ज्ञान के जो भेद किए, ये सब क्या है, ये तो भाई ऊपर ऊपर तैरने वाले भाव हैं। इनसे आप, इनको लक्ष्य में लेकर आप उस शुद्ध त्रिकाली सहज सामान्य तत्व को कभी भी दृष्टि में नहीं ले सकते। जिसे कहते हैं ना सामान्य का आविर्भाव, उस सामान्य का आविर्भाव तब तक नहीं हो सकता जब तक इन विशेषों का तिरोभाव ना हो जाए। विशेष क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब मैथमेटिक्स गणित जिन्होंने पढ़ा हो तो उन्होंने क्या करते हैं कि जो सब में कॉमन होता है तो उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। तो इन पांचों में कॉमन क्या है, तो कहते हैं इन पांचों में ज्ञान कॉमन है। मतलब कोई भी जीव ज्ञान के बिना का नहीं होगा। मति के बिना, श्रुत के, अवधि के, मना पर्याय और केवल के बिना वाले जीव तो देखे जाएंगे, है ना। ये संसारी जीव केवल ज्ञान वाले नहीं है ना, और सिद्ध जीव या अरहंत हैं वो मति श्रुत अवधि मना पर्याय वाले नहीं है। लेकिन कोई जीव ऐसा नहीं देखा जाएगा जिसमें ज्ञान सामान्य ना हो। तो इसलिए ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, जैसे क्या कहते हैं, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। मति शुद्ध अवधि मना पर्याय ये क्या थे, विशेष थे, और ज्ञान था सामान्य। तो हमारी दृष्टि उस ज्ञान सामान्य पर जाए, हमारी दृष्टि इन विशेषों पर ना जाए, है ना। इसके लिए उदाहरण दिया समय सार ग्रंथ में, उसमें तो कई तरह से अलग अलग उदाहरण आते हैं। मैं तो एक सामान्य उदाहरण की चर्चा करता हूं कि जैसे आप जब कोई सब्जी खाते हैं, है ना, भोजन में ग्रहण करते हैं, तो जब आप भोजन में आपको नमक का स्वाद कैसे आता है, आपको नमक का स्वाद यदि लेना हो तो नमक का स्वाद कैसे आता है, वास्तव में नमक का स्वाद ही नहीं आता हमको। क्यों? क्योंकि नमक जो है उसका तिरोभाव हो गया है। नमक क्या है, वो पूरी सब्जी में, वो पूरी सब्जी में व्यापक हो गया है। तो पूरी सब्जी में व्यापने के कारण आप क्या बोलेंगे कि भाई लौकी की सब्जी अच्छी बनी, गिलकी की सब्जी अच्छी बनी, लेकिन आप में से कोई ये बोलता है नमक अच्छा बना। जबकि यदि नमक हटा दिया जाए तो ना आप कहोगे गिलकी अच्छी बनी ना लौकी अच्छी बनी। मतलब वो नमक सामान्य रूप से फैला हुआ है ना, वो सामान्य फैला हुआ है। लेकिन हमें वो नमक का स्वाद नहीं पकड़ में आता, हमें दूसरी चीजें पकड़ में आती हैं। गिलकी अच्छी है, लौकी अच्छी है, दाल अच्छी है ना, मिठाई अच्छी है, मिठाई में भी नमक डालना पड़ता है ना। आटे भी कई जगह पर उसनते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं। मतलब वो नमक पूरे खाने में सामान्य रूप से फैला हुआ है। लेकिन हम में से कोई नहीं कहेगा भैया नमक का स्वाद अच्छा आ रहा है। हम सब यही कहेंगे रोटी अच्छी बनी, सब्जी अच्छी बनी, दाल अच्छी बनी, चावल अच्छे बने, नमक अच्छा बना। कोई ये कहेगा अरे नमक तो पड़ा हुआ है। लेकिन जब आपको पता लगाना हो कि नमक कैसा है, नमक कैसा है भोजन में, कई बार अपने घर में पूछते हैं ना, मम्मी पूछती है ना, पत्नी पूछती है, तो वो कहेंगी क्यों खाने में नमक ठीक है क्या नहीं, तो अपन क्या बोलते हैं 1 मिनट। अब 1 मिनट जो हमने लिया, 1 मिनट मतलब 1 मिनट तो बोलते हैं हम, लेते तो 2-5 सेकंड है, हम बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट करके हमारा सारा उपयोग कहां पर केंद्रित कर देते हैं, लौकी की सब्जी, धना, मिर्ची, जीरा, है ना, गरम मसाला, जो कुछ भी पड़ा हो उन सब का तिरोभाव कर देते हैं। और क्या करते हैं, नमक 1 मिनट, और
पूरा ध्यान किस पे केंद्रित करते हैं? नमक पर, और बाद में बोलते हैं हाँ नमक ठीक है। तो उस काल में हमने नमक का क्या किया? नमक का आविर्भाव किया, है ना। ये तो उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है, पूरी तरह से कोई इसको आत्मा पे घटाने लगे तो घटेगा नहीं, है ना। वो तो समझने समझाने के लिए ऐसे दिए जाते हैं। वास्तव में तो वो अनुभव में आने वाला आत्मा तो अनुभव रूप ही है ना। उसको तो क्या शब्दों में बयान करें, लेकिन इस तरह के उदाहरणों से आचार्यों ने समझाया है। तो हम वो सोचते हैं, उस काल में हम क्या करते हैं? हम अन्य सारी चीजों का तिरोभाव कर देते हैं। मतलब जीरे का तिरोभाव, जीरा विशेष था, मिर्ची का तिरोभाव, धना का तिरोभाव, हल्दी का तिरोभाव, जबकि सब पड़े हैं क्या नहीं पड़े भोजन में, लेकिन हमने सबका तिरोभाव कर दिया। तो ये हुआ विशेष का तिरोभाव। और जो सब में पड़ा हुआ नमक है उसका क्या किया? उसका किया सामान्य का आविर्भाव। ऐसे ही मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल, हमको इनमें क्या दिखता है? हमको मति दिखती है, हमको द्वादशांग रूप शुद्ध का ज्ञान दिखता है, शुद्ध दिखता है, हमको अवधि दिखती है मूर्त पदार्थों को जानने वाली। मतलब ये सारे ज्ञेय तो दिखते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान सामान्य नहीं दिखता। और ये जो ज्ञान का विभाजन है, ये ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा से किया। जो सर्व ज्ञेयों को एक समय में विषय बना है वो केवल ज्ञान है ना। जो इंद्रिय और मन के निमित्त से ज्ञेयों को निमित्त बना है वो मति ज्ञान। जो मति ज्ञान के जरिए विशेष रूप से ज्ञेयों को विषय बना है वो शुद्ध ज्ञान, है ना। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित मूर्त पदार्थों को विषय बना है वो अवधि ज्ञान। तो ये हमने विषयों के कारण, ज्ञेयों के कारण ज्ञान के भेद किए हैं। लेकिन आपने ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान को देखोगे या ज्ञान को निरपेक्ष भी कभी देखोगे? तो जब निरपेक्ष ज्ञान को, परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञान को विषय बनाया जाए तो कहते हैं वो ज्ञान का मतलब सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। अभी तक हम लोगों की क्या होता है? एक और उदाहरण देता हूँ। समय सार में तो बहुत उदाहरण से समझाया है, क्योंकि वहां पर तो नजर ही एक है, एक ही प्रयोजन को सिद्ध करना है, उनका और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा पकड़ में आना चाहिए, इसलिए वहां पे तो बहुत विवक्षाओं से बात की। जैसे कि मोबाइल का ज्ञान, अभी चलो मति शुद्ध अवधि मना पर्याय को हटा देते हैं। मोबाइल का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, कूलर का ज्ञान, है ना, आदमी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, ये सब क्या हुए? मकान का, दुकान का, पंखे का, कूलर का, एसी का, फ्रिज का, मोबाइल का, है ना, टीवी का, ये सब क्या है? ये टीवी, मोबाइल, फ्रिज, इन सब का ज्ञान ये क्या हुआ? इंटरनेट का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, ये क्या हुआ? या दूसरा चलो फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, है ना, समय सार का ज्ञान, नियम सार का ज्ञान, ठीक है, द्रव्य संग्रह का ज्ञान, ये सब क्या है? ये सब विशेष हैं। द्रव्य संग्रह का, नियम सार का, समय सार का, मैथ का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इनको हटाओ। क्यों? क्योंकि इस तरह से ज्ञान का परिचय देकर हम ज्ञेयों के जरिए ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। ये परिचय सही नहीं है, ये सापेक्ष परिचय है। हमको तो निरपेक्ष ज्ञान सामान्य को प्राप्त करना है, तो हम क्या कहेंगे? इन ज्ञेयों को दबाओ। ये ज्ञेयों को दबाना हुआ विशेष का तिरोभाव। विशेष को तिरोभाव यानी ढक देना, छुपा देना, भुला देना। आपको जो समझना, तिरोभाव, तिरस्कार कर दिया, एक तरह से तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार शब्द यहीं से आया, है ना, जिसको हमने दबा दिया हो, झुका दिया हो। तो ऐसे हमने इन ज्ञेयों को झुकाकर किसका आविर्भाव किया? हमने ज्ञान सामान्य का आविर्भाव यानी उसको प्रकट किया, उसको उभार कर सामने लेकर आए, उस पर हमने बल दिया, उस पर हमने जोर दिया। तो ऐसे उस सामान्य के आविर्भाव मतलब त्रिकालीय ध्रुव सामान्य तत्व पर दृष्टि करने के लिए यहाँ पर गाथा में ग्रंथकार ने लिखा कि भाई 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये तो सामान्य कथन है, व्यवहार का कथन है। लेकिन असली बात क्या है? देखिए क्या कह रहा हूं, सामान्य कथन, लेकिन सामान्य कथन में विशेष का आविर्भाव। पिछली 2 गाथाओं में क्या हुआ था? कथन था सामान्य, लेकिन आविर्भाव था विशेष का। लेकिन अब विशेष कथन यानी नए विवक्षा के साथ कथन। तो जब विशेष कथन किया तो आविर्भाव किसका किया? सामान्य का। तो कहते हैं जब निश्चय से आत्मा को देखा, तो निश्चय से आत्मा को देखा मतलब शुद्ध नय से हमने देखा, तो आत्मा या जीव कैसा है? भैया वो तो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला है। वो चक्षु अचक्षु, है ना, अवधि केवल या मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, इन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के जो विभाजन किए थे, इन विभाजन वाला नहीं है, बल्कि वो तो शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान वाला है।
ऐसी बात कहकर अब मूल प्रयोजन भूत दृष्टि के विषय वाली बात की तरफ हमारी नजर ले जाने का जो उपक्रम है वो आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ इस गाथा के मंतव्य को समझा है ना, और इस गाथा के भाव को हमने पकड़ा, लेकिन अब जो टीका में और इसकी जो चर्चा है वो किस तरह से ब्रह्मदेव सूरी ने की है वो चर्चा हम आगे कल करेंगे। अभी तो हमारा यहाँ पर समय हो गया है ना। इस पूरी चर्चा में यदि कुछ शंका लगती है, मैं हर रोज आपसे बोलता हूँ, कुछ एक लोगों के प्रश्न आते भी हैं और उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर देता भी हूँ, लेकिन यदि कोई आपको लगता है तो आप मुझसे ना पूछें, जो भी आपके आसपास है उनसे भी आप पूछें, लेकिन विषय को पक्का करें, है ना। असमंजस में या संशय में बात को ना डालें, बात पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि ये कोई द्रव्य संग्रह का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे चलो हमारा एक ग्रंथ तो पूरा हो गया, चलो एक ग्रंथ हमने पढ़ लिया, एक ग्रंथ की हमें विषय वस्तु कम से कम हमारे ज्ञान में बैठ गई। ये ज्ञान में बिठाने के लिए नहीं है, ऐसे हमें टारगेट पूरा थोड़ी करना है कि चलो द्रव्य संग्रह हो गया, समय सार हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो गया, ऐसे टारगेट पूरे नहीं करना। अरे एक को पकड़ो, भले ही हम कहते हैं कि एक विषय पकड़ा है, लेकिन इतना मजबूती से पकड़ में आना चाहिए कि भगवती आराधना ग्रंथ में एक इस तरह की गाथा आती है कि जैनागम में किसी भी मतलब उसका मैं सामान्य अर्थों में आपके सामने अर्थ करता हूं कि आपकी अलमारी में जैसे मान के चलो सैकड़ों शास्त्र रखे हुए हैं और आप कभी भी रात में उठिए, है ना, और रैंडमली मतलब ऐसे ही, रैंडमली को हिंदी में क्या बोलते हैं, देव निदर्शन बोलते हैं ना, ऐसे ही संयोग से कोई भी ग्रंथ में आंख बंद करके ऐसे हाथ फेरिए और किसी जगह उंगली रखिए। उन सैकड़ों ग्रंथों में जिस ग्रंथ पर आपका हाथ चला जाए उस ग्रंथ को, उस उंगली चली जाए, उस ग्रंथ को आप बाहर निकाल लीजिए। उस ग्रंथ में भी आप ऐसे अपन पन्ने खोलते हैं ना, तो ऐसे करके आप पेजेस को पलट लीजिए और रैंडमली जो पेज खुल जाए आंख बंद करके वो पेज निकाल लीजिए और फिर आंख बंद करके उस पेज पर ऐसे उंगली घुमाइए और जिस जगह पर आपकी उंगली चली जाए उस समय जो पद आपके सामने आए उस पद को पढ़िए, लेकिन उस पद को पढ़कर उसका जो भाव और अर्थ है उस भाव और अर्थ का चिंतन करेंगे। तो भगवती आराधनाकार कहते हैं कि ऐसे आगम में किसी भी पद को पकड़ लीजिए, किसी भी पंक्ति को पकड़ लीजिए, वो पंक्ति आपको केवल ज्ञान तक लेकर जा सकती है, इतनी सामर्थ्य है, लेकिन उसका चिंतन इतना सही होना चाहिए। मतलब जिनवाणी में तो पद पद में, कदम कदम में, जिससे हमारी वीतरागता पुष्ट हो, जिससे हमें वीतरागता का उपार्जन हो, है, हम हमारे उपयोग को उपयोग में स्थिर कर पाए। जिनवाणी में तो हर जगह पंक्ति पंक्ति में, पद पद में वही कथन है, लेकिन बात ये है कि हम उसको पढ़कर किस तरह से ग्रहण करते हैं, कैसे उसको गुनते हैं। यदि हमारा वो गुनना, हमारा वो चिंतन, हमारा वो ध्यान, है ना, आप सोचिए ना, तुष्मास भिन्नम, इतना पद था, ये तो जबकि आगम का वचन नहीं है, आगम में थोड़ी कहीं लिखा है तुष्मास भिन्नम, लेकिन वो तुष्मास भिन्नम का भाव पकड़ा कि जैसे तुष से मांस यानी छिलके से दाल अलग है, ऐसे इस देह से आत्मा अलग है। तो उन्होंने भले ही वो आगम का वचन ना होने पर भी जो भाव भाषण किया, जो निर्णय किया, वो उसी का किया जिस प्रयोजन को सिद्ध करने का कार्य आगम द्वारा किया जाता है। और ऐसे गुनते गुनते केवल ज्ञानी हो गए, है ना। भाव पावड़ में तो आचार्य कुंद ने याद किया शिवभूति मुनिराज को, और उन्होंने यही कहा कि उस एक पद को गिनने मात्र से, उसको रटने मात्र से वो महापुरुष हो गए, वो केवल ज्ञानी हो गए। और ऐसे हमारे सामने साक्षात आगम के वचन हो और हमारा अज्ञान दूर ना हो, मिथ्यात्व दूर ना हो, तो हमें हमारी कमी की समीक्षा करना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ है। नहीं तो सिर्फ टारगेट पूरा करना कि एक ग्रंथ हमने पूरा कर लिया, है ना, ये तो क्या कहें कि कई बार विकल्प और भाव ऐसा आ जाता है कि भाई गाथा में टाइम ज्यादा हो गया, इस विषय में टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मूल बात यदि पकड़ में नहीं आई और हमने उसको ग्रहण नहीं किया तो फिर वास्तव में स्वाध्याय की जो सार्थकता होना चाहिए वो सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमने अभी इस गाथा की सामान्य चर्चा की। टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने क्या बात की है, किस तरह से इस विषय को उठाया है और कैसे हमें हमारे प्रयोजन तक ले जाने का उपक्रम
ब्रह्मदेव सूरी द्वारा किया गया है, वह चर्चा हम कल करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। हम सभी लोग ऐसे इन विशेष भावों को तिरोभूत करके जो सामान्य ज्ञान चेतना है, उस सामान्य ज्ञान चेतना का आविर्भाव करके उसमें ही लीन हो, उसमें ही स्थिर हो, ऐसी भावना के साथ आज का विषय यहीं पूर्ण करते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। कल की क्लास 8:45 से रहेगी, एक सूचना देना था। 8:45 से कल क्लास लेंगे, क्योंकि एक दूसरी कक्षा भी है मेरी 7:30 से, इसलिए 8:45 से कल इस 8:45 से 9:30 तक इस जूम पर जुड़ेंगे। जय जिनेन्द्र।